Friend, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is inherited trait. We started a new chapter, heredity and evolution. This chapter is very important and very interesting. जो टॉपिक है इनहेरिटेड ट्रेट, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद कुछ ऐसे से टर्म्स हैं जो आगे आते रहेंगे, तो उसको पहले हम अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे, ताकि जब वो टर्म्स हम इस डिस्कशन में या इस चैप्टर के आगे के डिस्कशन में मतलब यूज़ करें, तो यू नो डैट कि इसका मीन ये होगा. ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स कुछ नए हैं आपके लिए और उसकी मीनिंग क्या होती है, क्यों ये टर्म्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? ट्रेट, व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट बोले तो कैरेक्टर, बट कैरेक्टर और ट्रेट्स में लिटिल बिट डिफरेंस होता है. जैसे कैरेक्टर क्या बोलेंगे कि भाई ये जो आइज़ है, मेरा आइज़ का शेप जो है या हेयर का जो हेयर है, ये सब क्या है, एक कैरेक्टर है. ठीक है, बट ट्रेट्स क्या होते हैं? जैसे मेरे बाल जो है वो स्ट्रेट हैं, दैट इज अ डिफरेंट. ये कुछ डिफरेंट हुआ ना. मेरे बाल कर्ली हैं, दैट इज अ ट्रेट. तो जो हेयर है ये है कैरेक्टर, जो आइज़ है ये है कैरेक्टर. बट अगर हम उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करें कि मेरे हेयर का टेक्सचर जो है वो स्ट्रेट है, या मेरा हेयर कर्ली है, या मेरा आइज़ ब्राउन है, या मेरा आइज़ ब्लैक है, तो दिस इज़ अ ट्रेट जो आपको डिफर करता है किसी और पर्सन से. ठीक है, अगर आप अपना कंपेरिजन किसी और से पर्सन से करते हो, तो क्या होता है कि उससे आप कुछ डिफरेंस ढूंढोगे ना, क्योंकि यू आर अ डिफरेंट पर्सनालिटी और दैट पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी. तो दोनों में क्या डिफरेंस है, वाई यू आर डिफर फ्रॉम दिस पर्सन, या अपने सिबलिंग से आप किस तरह से डिफर हो, तो उस चीज़ को आप एक्सप्लेन करोगे. इसको ही हम ट्रेट कहते हैं. जैसे कि मेरा नोज जो है बहुत शार्प है, बहुत खड़ा है, तो मेरे सिस्टर का नोज उतना शार्प नहीं है, तो दिस इज अ ट्रेट विच डिफर मी फ्रॉम माई सिस्टर. ओके, तो इसी को हम ट्रेट बोलते हैं. नोज सबके पास है, ये है कैरेक्टर. ओठ सबके पास है, लिप सबके पास है, दैट इज अ कैरेक्टर्स. ठीक है, और यू नो ईयर सबके पास है, ईयर इज अ कैरेक्टर. बट ईयर का अलग जो डिज़ाइन होता है, या उसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि किस तरह से ईयर लोब फ्री होगा, किस तरह से ईयर लोब अटैच होगा. दिस इज अ ट्रेट जो एक दूसरे से डिफर करता है. ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी नो दैट कि इनहेरिटेड कैरेक्टरेट क्या होते हैं. इनहेरिटेंस मीन्स जो कैरेक्टर या जो स्पेशलिटीज जो होता है वन जनरेशन टू दूसरे जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है. यानी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में या ग्रैंड पेरेंट्स से भी ऑफ स्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर अगर हो रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स. क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड ट्रेट्स. ओके, let's discuss more. Inheritance is the transmission of character from one generation to another. Human being exhibited many characters inherited from their ancestor. This inherited feature is called trait. यानी कि जो कैरेक्टर्स जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो है इनहेरिटेंस. ये इनहेरिटेंस यानी हेरिडिटी का मीनिंग है. बट ट्रेट्स जो होते हैं वो कैरेक्टर होते हैं जो, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इतने परसेंट आगे उतने परसेंट आगे, हो सकता है 10% ही इनहेरिटेड हो रहा है वो कैरेक्टर, वो ट्रेट्स जो आपके एंसेस्टर से आप में आ रहा है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रेट जो आपके एंसेस्टर या फिर आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आ रहा है. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स की आइज का कलर नॉर्मल है, बट बच्चे की आइज ब्लू हो गई, या फिर ब्राउनिश हो गई, या तो ग्रीनिश हो गई, तो दैट इज डिफर दिस चाइल्ड फ्रॉम देयर पेरेंट, देयर सिबलिंग. तो ये क्या हो गया? वेरिएशन हो गया. अगर वो कैरेक्टर, वो ट्रेट्स अपने पेरेंट्स से नहीं मिल रहे हैं या अपने सिबलिंग से नहीं मिल रहे हैं, एक नया टाइप का कैरेक्टर जो है उस बच्चे में देखने को, एक नया टाइप का ट्रेट, कैरेक्टर्स ना कह के हम उसको ट्रेट बोले, कि एक नया टाइप का आइज कलर जो है उस बच्चे में देखने को मिला है, इसको ही वेरिएशन कहते हैं, जो उसको अपने पेरेंट्स से अलग कर रहा है या अपने सिबलिंग से अलग कर रहा है. तो ये ऐसा ट्रेट है जो इस बच्चे में अचानक से आ गया है, जो उसके पेरेंट्स में नहीं है. तो दिस इज वेरिएशन. बट
जो ट्रेड्स अपने पेरेंट्स से अपने चाइल्ड में, अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स। ओके, अंडरस्टैंड। जैसे कि हेयर कलर की बात की जाए जैसे पेरेंट्स की हेयर कलर जो है वो ब्राउन है, या एक पेरेंट्स का ब्राउन है, एक पेरेंट्स का ब्लैक है, तो कुछ बच्चों का ब्राउन हो गया, कुछ बच्चों का ब्लैक हो गया, तो दैट इज ओके। क्या हुआ कि वो इनहेरिटेड हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पेरेंट्स का हेयर कलर। ओके, तो क्या हो गया, हो सकता है उसके जो जीन्स हो वो विजिबल हो गए हो, इसलिए कुछ बच्चों का ब्लैक हो गया, किसी बच्चे का ब्राउन हो गया। तो जिसका ब्लैक हो गया, अगर फादर का ब्लैक है तो बच्चे का ब्लैक हो गया, इसका मतलब फादर के जीन्स बच्चे में ट्रांसफर हो गए। ओके, अगर कुछ बच्चों का ब्राउन है, मदर का ब्राउन है, इसका मतलब जो मदर का जीन है वो बच्चे में ट्रांसफर हो गया या विजिबल हो गया, या डोमिनेंट भी बोल सकते हैं इसको, हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज डोमिनेंट। तो वो क्या हो गया, वो जो जीन्स है हेयर कलर का वो उस बच्चे में विजिबल हो गया, दिखने लगा। तो जिसमें पापा का यानी फादर का गया हुआ है जीन्स विजिबल हुआ है, उसमें फादर के हेयर कलर का जैसा बच्चे का हेयर कलर है, जिसमें मदर का गया है उसमें मदर के जैसा हेयर कलर है। तो दिस इज अ ट्रेट जो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुआ है। हो सकता है किसी बच्चे का और डिफरेंट टाइप का हेयर टेक्सचर हो गया हो, जो उसके पेरेंट्स में भी ना हो, उसके सिबलिंग में भी ना हो, जो उन सब से उसको डिफर कर रहा है, अलग कर रहा है, तो दैट इज वेरिएशन। ओके, और जो सेम कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, सेम ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर, दिस इज कॉल्ड ट्रेट। ओके, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर। जैसे नोज इज अ कैरेक्टर, बट नोज का जो शेप हो रहा है, कोई खड़ा है कोई बैठा है, दिस इज अ ट्रेट। आइज इज अ कैरेक्टर, बट आइज का जो कलर चेंज हो रहा है, किसी का ब्लू हो रहा है, किसी का ब्राउन हो रहा है, किसी का ब्लैक हो रहा है, दिस इज अ ट्रेट। ओके, हेयर इज अ कैरेक्टर, बट अगर हेयर स्ट्रेट है, कर्ली है, वेवी है, तो इट इज अ ट्रेट जो कुछ बच्चों में अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है, और किसी में नहीं भी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब में अपने पेरेंट्स जैसा ही हो जाता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े से अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं या अलग दिखते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ये है वेरिएशन, जो अब दिख रहा है, लास्ट जनरेशन में नहीं था, मगर इस जनरेशन में ये वेरिएशन एक विजिबिलिटी लेके आया है, जिसको हम आराम से नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स कुछ भी हो सकते हैं। ब्लड टाइप, अब ब्लड ग्रुप क्या होता है, देखो हमें पता है कि ए बी ओ और ए और बी, ये सब क्या होता है, ब्लड ग्रुप होते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव में होता है, बट ए का ब्लड ग्रुप होता है, बी का ब्लड ग्रुप होता है, ओ का ब्लड ग्रुप होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं कि कुछ पेरेंट्स के ही ब्लड ग्रुप बच्चों में आते हैं, बट कभी कभी ब्लड ग्रुप डिफर करता है, मगर फिर भी वो किसी जनरेशन में किसी भी ग्रैंडफादर का होगा या ग्रैंड मदर का होगा, ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के ही ब्लड ग्रुप बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप भी एक ऐसा ट्रेट है, एक ऐसा ट्रेट है जो इनहेरिटेड हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, आप अपने घर में भी देखो, अगर आप लोग 4 सिबलिंग हो या 3 हो या 2 हो, जितने भी सिबलिंग हो, अगर उनका ब्लड ग्रुप आपको पता होगा तो देखोगे आपके माँ बाप से वो ब्लड ग्रुप सेम ही रहेगा, चाहे आपके फादर का होगा वो ब्लड ग्रुप या तो आपकी मदर का होगा। अगर बाई चांस कभी डिफर किया तो फिर भी आपके फैमिली में वो ब्लड ग्रुप जरूर किसी का होगा जो आपको मिला हुआ, बट ब्लड ग्रुप जो होगा वो आपके पेरेंट्स का ही 99% ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप इज अ ट्रेट जो इनहेरिटेड हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है शेप ऑफ योर नोज, जो मैंने अभी बताया। नोज का जो शेप होता है वो भी अगर आप देखोगे तो बहुत डिफर करता है, हर पर्सन का नोज का शेप एक नहीं होता है। अगर सिबलिंग है तो उनमें भी नोज का शेप कुछ ना कुछ डिफर करता है, तो ये भी इनहेरिटेड कैरेक्टर है जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइस कलर। आइस कलर का भी मैंने एग्जाम्पल लिया कि किस तरह से ब्राउन आइस कलर भी किसी के पेरेंट्स के होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ग्रीनिश हो जाते हैं, किसी के ब्राउनिश ब्लू हो, मतलब ऐसे ऐसे कलर होते हैं जो पेरेंट्स से ही आते हैं, बट कुछ तो वेरिएशन कभी दिख ही जाता है, तो वो वेरिएशन को हम नोटिस करते हैं, और वही वेरिएशन होता है जो डिफर करता है। बट मैक्सिमम टाइम यही होता है कि पेरेंट्स के ही आइस कलर जो होते हैं, ट्रेड्स जो होते हैं, वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है,
यो स्किन कलर, अब स्किन कलर इंडिया में तो बहुत टाइप के स्किन कलर देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत टाइप के स्किन कलर देखने को मिलते हैं। तो स्किन कलर भी जो होते हैं वो पेरेंट्स से बहुत सिमिलर देखने को मिलते हैं उनके बच्चों में। तो ये भी एक ट्रेट्स होता है जो इनहेरिटेड हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। कैरेक्टर जो होते हैं वो जो भी है, आईज, नोज, हेयर कलर, ये वो सब कैरेक्टर है। बट ट्रेड्स जो होते हैं वो हेयर का टेक्सचर हो गया, आइज कलर हो गया, नोज शेप हो गया, ईयर का मैंने बताया था फ्री लोब और अटैच्ड ईयर लोब, ये एक मतलब ट्रेट हो गया जो पेरेंट्स से बच्चों में होता है। स्किन कलर हो गया। तो ये सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। और जो नहीं हुए, जो बच्चा ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप देखोगे कि आपके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप आप में भी होगा, तो ये भी एक ट्रेट्स है। तो ये सारे ट्रेट्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ईजिली देखने को मिलती हैं, ठीक है। नाउ कम टू द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज हुए हैं, उनको अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, जीन और फैक्टर दोनों ही एक है। जीन तो हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानते हैं, 9th क्लास में देखा है, पढ़ा है, क्रोमोसोम और ये सब। तो जीन जो होता है इसको हम फैक्टर भी बोल सकते हैं। इस मेंडल्स लॉ में ये सब चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो जो जीन होते हैं वो पेयर वाइज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कुछ कैरेक्टर जो हमारे अंदर कैरेक्टर दिख रहे हैं, सबके अलग अलग जीन्स होते हैं, ठीक है। जीन्स जो होते हैं सब अलग अलग कैरेक्टर के इंडिविजुअल जीन्स होते हैं। मान लो कि हेयर का जो टेक्सचर है उसका एक अलग जीन्स है, आइज़ का अलग जीन्स है, ये विजिबल होते हैं ताकि हमें वो दिखाई देते हैं कि अरे इनका तो आइज का कलर ब्राउन हो गया, इनका जो है ब्लैक हो गया, ये बहुत लंबे हैं तो ये बहुत शॉर्ट है। तो क्या है, ये जीन्स है जो उनके कैरेक्टर को विजिबिलिटी देता है, उनके कैरेक्टर को इनहेरेंस करता है, दिखाई देता है कि भैया इनका ये तो बहुत लंबे हैं, इनका टॉल जो जीन्स है वो बहुत टॉलनेस वाला जीन्स है। जो छोटे हो गए, ड्वार्फ हो गए, मीडियम हाइट के होंगे, उनके जीन्स जो होते हैं वो अलग होते। तो ये जीन्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीन्स की बात करें या फैक्टर, जीन्स को अगर हम कभी कभी यहाँ पे फैक्टर भी यूज करेंगे आगे टर्म्स, तो ये भी पता होना चाहिए कि जीन्स अगर हम फैक्टर भी यूज करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द जीन्स, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। An inherited factor that determine a biological character of an organism is called genes. ऐसे inherited factors जो होते हैं जो किसी भी इंसान के बायोलॉजिकल कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, टॉलनेस का जीन्स, शॉर्ट हाइट का जीन्स, फेयर कलर का जीन्स, ब्राउनिश कलर का जीन्स, वाइटिश कलर का जीन्स, ठीक है, ब्राउनिश हेयर कलर का जीन्स, ब्लैक हेयर कलर का जीन्स, ब्लैक आइज का जीन्स, ऐसे सब अलग अलग आइज के अलग जीन्स जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये सब बायोलॉजिकल हमारे कैरेक्टर है जिसको हर एक कैरेक्टर को जीन्स जो होता है डिफरेंट जीन्स होते हैं जो उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनहेरिटेड फैक्टर होते हैं, जीन्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं एक इंसान के पूरे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। दिस इज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। जीन्स जो होता है एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में फिर उनके बच्चों में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर हमारे हैं वो भी हमारे पेरेंट्स से मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये उनके जीन्स जो है हम उस कैरेक्टर को, उस बायोलॉजिकल फीचर को हम में ट्रांसफ़र किए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स ही जो होते हैं उनपे जो डीएनए होता है वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने के लिए माने जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं एलीलोमॉर्फ या एलील्स, उसमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। एलील्स, द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ अ टर्म एलीलोमॉर्फ इंडिकेट्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन्स। देखो, एक
अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो उस कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होते हैं, ये टॉलनेस का दो जीन्स हो गया, ये डार्कनेस का दो जीन्स हो गया, ठीक है। टॉलनेस के लिए हम कैपिटल टी से डिटरमाइन करें तो ये है एलील। ये क्या है, एब्रिविएशन है जिसको हम दिखा रहे हैं कि ये टी है, कैपिटल टी है, यानी ये टॉलनेस का टी है, ये हाइट को डिटरमाइन करने का टी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एलील हो गया, जिसको हम एलीलोमॉर्फ भी बोलेंगे। इसको यहाँ पे हम डिटरमाइन करवा रहे हैं कि भाई ये हाइट के लिए है, टी है कैपिटल यानी वो टॉल है। अगर वही टी है तो इसका मतलब वो स्मॉल है, अगर स्मॉल टी है तो यानी वो जो पर्सन की बात हम कर रहे हैं या किसी भी प्लांट की बात कर रहे हैं, मीन्स वो प्लांट या वो पर्सन ड्वार्फ है यानी शॉर्ट हाइट का है। अगर ये कैपिटल टी है यानी वो पर्सन टॉल है, यानी वो प्लांट जो है, जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो टॉल है। तो हर कैरेक्टर का जो जीन्स होता है वो पेयर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो ये पेयर में है, ठीक है। तो वो जीन्स जो होता है पेयर में प्रेजेंट होता है, जो उस टॉलनेस के कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, दो है, दो साथ में है, इसको हम एलील बोलेंगे और इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही है जो एब्रिविएशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है उस चीज़ का, उसको हम एलील या एलीलोमॉर्फ बोलेंगे, जो उस चीज़ को, उस टर्म को डिटरमाइन कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है उसके अल्टरनेटिव फॉर्म को। जैसे यहाँ पे है ये दोनों ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। क्या है, अल्टरनेटिव है। ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। अगर हम बोलेंगे, अगर हाइट में बात की जाए तो एक लंबा आदमी होगा, एक छोटा आदमी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया हाइट का, ठीक है। या फिर हम बोले कि हेयर का, तो ब्राउन हेयर होगा या तो ब्लैक हेयर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया हेयर का। ईयर लोब की बात करें तो या तो अटैच होगा या तो फ्री होगा। तो ये हो गया दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म। तो क्या होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो उस पर्सन के बायोलॉजिकल फीचर को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने जीन्स की बात कर ली कि वो हर इंसान के बायोलॉजिकल फीचर को डिटरमाइन करता है, बताता है कि भाई ये जीन्स इस कैरेक्टर के लिए है। बट एलील और एलीलोमॉर्फ क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल टी जो है उससे रिप्रेजेंट किया है हाइट को, और वो भी टॉल हाइट को इंडिकेट कर रहा है ये, ठीक है। टॉल हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी को, ये है एलील उस स्पेसिफिक हाइट के लिए जो टॉल है। ये है एलील वो स्पेसिफिक हाइट के लिए जो डॉर्फ है यानी शॉर्ट हाइटेड है। तो ये क्या हो गया, एलील हो गया उस स्पेसिफिक हाइट का जो टॉल है और या तो ड्वार्फ है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने प्लांट लिया है तो उसके फ्लावर कलर को लेंगे कि उसका फ्लावर कलर किस कलर का है, उसके भी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे तो उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल से, जो रिप्रेजेंट करेंगे यानी वो डोमिनेंट कैरेक्टर का हो गया, यानी जो बहुत रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी जो बेस्ट है। और उसके जस्ट अपोजिट उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे जो उतना विजिबल नहीं है मगर वो भी होता है। जैसे ड्वार्फ पर्सन होते हैं, ड्वार्फ प्लांट होते हैं, वैसे ही हम अगर फ्लावर के भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे तो वो भी होते हैं, बट कुछ बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े कम विजिबल होते हैं, कुछ कम अच्छे होते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम डिनोट करेंगे, कैपिटल वाई से डिनोट कर सकते हैं, किसी को स्मॉल वाई से डिनोट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एलील है जो हम कलर के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एब्रिविएशन फॉर्म है जो इंडिकेट कर रहा है किसी भी टाइप के सेम जीन्स के अल्टरनेटिव कैरेक्टर को। यानी जैसे सेम जीन्स हाइट का है बट उसके दो अल्टरनेटिव कैरेक्टर है, टॉल और ड्वार्फ। सेम जीन्स जो है वो फ्लावर के कलर का है, एक जो है कैपिटल वाई है जो मान लो कि पर्पल कलर को डिनोट कर रहा है, और स्मॉल वाई है मान लो वो वाइट कलर के फ्लावर को डिनोट कर रहा है। तो ये क्या है, एलील है जो सेम जीन्स के हैं बट अल्टरनेटिव कैरेक्टर है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की। चलो यहाँ पे मैं इसके बारे में बता देती हूँ। होमोजाइगस यानी ये जो है ये प्योर टॉल कैरेक्टर है किसी भी प्लांट का या किसी भी इंडिविजुअल का। तो ये क्या हो गया, दोनों में सेम टी है, कैपिटल टी है, यानी हो मतलब सेम, ठीक है। तो सेम जो है वो एक
प्योर कैरेक्टर है टॉलनेस का, ठीक है। अब एक हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, अब ये तो प्योर कैरेक्टर हो गया टॉलनेस का, ये प्योर कैरेक्टर हो गया ड्वार्फ का, ठीक है। यानी ये बड़ा लंबे प्लांट का हो गया, ये स्मॉल प्लांट का कैरेक्टर प्योर है, यानी दोनों में जो जीन्स है वो सेम है, दोनों में जो टी जीन्स है वो सेम है। यानी ये जो प्लांट होगा काफ़ी लंबा ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो प्लांट होगा ये एकदम छोटा होगा क्योंकि वो छोटे प्लांट का प्योर कैरेक्टर दिख रहा है। बट ये जो है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ। ये क्या है, ये हाइब्रिड है। जब हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो ये हाइब्रिड है, ये प्लांट है वो है जिसमें दो जीन्स हैं मगर दोनों जीन्स डिफरेंट इंडिविजुअल से आए हुए हैं, डिफरेंट प्लांट से आए हुए हैं, ये उन दोनों का हाइब्रिड है। क्या है, हाइब्रिड है। तो जो प्योर कैरेक्टर है दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस। जो प्योर कैरेक्टर दिख रहा है जिसमें कोई भी मिलावट का चांस नहीं है, दिस प्लांट इज प्योर, दिस प्लांट इज प्योर टॉल, दिस प्लांट इज प्योर ड्वार्फ, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लांट है वो प्योर है, इसमें हाइब्रिड नहीं है। बट अगर हम बात इसकी करेंगे तो दिस इज अ हाइब्रिड, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हो गया जब अगर हम इसके जीनोटाइप को देखेंगे, ऐसे तो ये फिजिकली लंबा प्लांट दिखेगा मगर जब हम इसके जीन्स को देखेंगे तो ये पूरा प्योर नहीं दिखेगा, ये हाइब्रिड रहेगा जिसमें दो डिफरेंट टी का हाइब्रिड है जिसको हम बोलेंगे हेट्रो। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। तो जो होमोजाइगस है दिस इज कैपिटल टी, या तो स्मॉल टी भी होंगे बट प्योर कैरेक्टर के होंगे। बट अगर हम बात करेंगे इस टी की जिसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यानी ये हाइब्रिड है दोनों का क्रॉस का, दोनों के मेटिंग का। इस हाइब्रिड में दो जीन्स है जो सेम नहीं है, एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है। इसमें जो दो डिफरेंट जीन्स है इसकी वजह से हम इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस, यानी इसमें जो जीन्स है वो हेट्रो है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। तो ये टर्म्स, ये चीज़ आगे जरूर दिखाई पड़ेगी, जरूर पढ़ाई जाएगी और जरूर आएगी, इसलिए हमको जानना ज़रूरी है। तो जीन्स और फैक्टर वो होते हैं जो हर पर्सन के बॉडी में पाए जाते हैं, वो हर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जरूर ट्रांसफ़र होता है, वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, इसको हम जीन या फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब वो जीन जो होते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम एलील बोलते हैं। वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या तो हाइट का हो सकता है जिसमें टॉल और ड्वार्फ होंगे, या तो कलर का हो सकता है जिसमें मैंने पर्पल फ्लावर ले लिया है, ब्लू फ्लावर वाइट फ्लावर ले लिया है। ये कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें दो जीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको हम एलील बोलेंगे, एलीलोमॉर्फ बोलेंगे, ठीक है। उसमें भी हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दो कंडीशन होती है। जो प्योरिटी रहती है, जो प्योर कैरेक्टर को इंडिकेट कर रही है वो है होमोजाइगस, और जो दोनों के हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रही है यानी उसमें जो दो जीन्स है वो अलग अलग उसके हैं, कैरेक्टर तो सेम है यानी कैरेक्टर हाइट है बट अलग अलग ट्रेड के हैं, एक लॉन्ग हो गया एक शॉर्ट हो गया। इस हाइब्रिड को हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस क्योंकि इसमें जो दो जीन्स है वो दोनों ही अलग हैं। अगर हम उसको देखें तो ये कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, जो इनसे भी डिफर है इनसे भी डिफर है बट इन दोनों का प्रोडक्ट है और दोनों में दो डिफरेंट जीन्स है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये अभी हम लोग ने दो टर्म्स पढ़े हैं। अब आगे हम इसको और टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, वो है जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, ठीक है। तो अभी के लिए जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो समझ में कम आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टर्म्स को लेके आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको इनबॉक्स करें।